आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे करते हैं। ध्यान करने की कई विधियां हैं, उनमें से एक विधि मैं आज आपको बताऊंगा। ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं कोई सहस्रार पर ध्यान करो, कोई कूटस्थ पर ध्यान करो, कोई नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करो, कोई अनाहत चक्र पर ध्यान करो, कोई मणिपुर चक्र पर ध्यान करो। ये ध्यान की अनेकों विधियां हैं। इन्हीं में से एक विधि मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आँखों को बंद करके अपनी आँखों को नासिका के अग्रभाग पर, यानी अगर आँख खोलें, अगर आप मुझे देखें तो जो नाक का अगला हिस्सा है यहाँ पर आँखों को टिकाना है। अब आती और जाती सांसों को देखना है। ये सांसें न तो खींचनी है और न छोड़नी है। ये अपनी गति से अंदर जाएंगी और अपनी ही गति से बाहर आएंगी। एंड विद ईच ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट यू हैव टू चैंट शिवोहम। हर सांस के अंदर लेने के साथ शिवो और बाहर जाते सांस के साथ हम का उच्चारण करें। ये संपूर्ण टेक्निक है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 चैप्टर 6 वर्स 13 भगवान कहते हैं कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करके, अग्रभाग पर कंसंट्रेट करके ध्यान करें। तो ये भागवत गीता में ये ज्ञान दिया गया, ये मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, न किसी ने मुझे दिया है। तो हजारों साल पहले लिखी हुई भगवत गीता में ये चीज़ है। आती जाती सांसों को देखते रहें। इस टेक्निक में आती जाती सांसों को देखना ही प्रमुख है। बीच बीच में आँखों को नाक के अगले सिरे पर स्थिर कर दें। मन बहुत चंचल है। एक क्षण में ये पहाड़ों में चला जाए, एक क्षण में ये नक्षत्रों में चला जाएगा। एंड विद इन अ मोमेंट इट विल बी इन द ऑफिस, विद इन अ मोमेंट इट विल बी इन द प्लेग्राउंड, विद इन अ मोमेंट इट विल बी इन द किचन. So it is really very, very difficult to control the mind. And this is what Arjuna says in Bhagavad Gita, "O Lord, it's very difficult to control the mind. How can we do it?" And the Lord says, "O Arjuna, yes, it is very difficult, but it can be done with practice and detachment." अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस चंचल मन को एक खूंटे से बांधकर नाक के अगले सिरे पर ध्यान करने को कहा जाए और आती जाती सांसों को देखने को कहा जाए तो कुछ समय में, शायद 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप इसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लें। आप इसके मास्टर बन जाएंगे, आप इसके सेवक नहीं। ये जिधर ले जाए वहाँ नहीं, आप जहाँ इससे ले जाना चाहे वहाँ ले जाए। इस प्रकार आपकी कंसंट्रेशन की तकनीक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ चुकी होगी। मन की शक्तियाँ अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
आती जाती सांसों को देखते रहें। शिवोहम का उच्चारण करते रहें। शिवोहम मतलब मैं शिव ही हूँ। मैं शिव इसलिए हूँ कि शिव सब में है। अगर आप शिव हैं, वो शिव हैं, कोई भी शिव है, हर कोई शिव है, तो मैं भी शिव हूँ और हम सब मिलकर शिव हैं, यानी हम परमात्मा के अंश हैं। हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। We are all just part of him, and when we leave this body, when the soul is free from the body, we ultimately reunite with him from where we have come. So we are nothing else but Shiva himself. We are Shivoham. I am Shiva. बीच बीच में आँखों को नाक के अग्रभाग पर यकीन करें कि वहीं पर है। इस प्रकार से सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें। जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, हृदय दिया है, मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, जो स्वयं हमारे अंदर विराजमान, उसके लिए हमें कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को तो देना ही चाहिए। जिसने हमने इतनी सृष्टि हमारे लिए उत्पन्न की है, He who has given us all the worldly riches, we must devote some time to him. We can meditate while sitting, standing or lying down as we feel it comfortable. Of course, the best posture is while sitting. When you get up in the morning, the first thing after washing your face and early morning routine, just go to meditation. Otherwise, it will be difficult to do it. Similarly, in the evening, just do meditation as early as possible rather than doing anything else. Do meditation in the evening, then do whatever you want to do. Otherwise, it will again be difficult to do meditation. After 3-4 months, when you are deep into it, when you are able to do it for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, then probably you can have liberty a little bit here and there. The technique which I am giving is not part of the Kriya Yoga. Kriya Yoga is separate, which cannot be given in public. So I have given you something with which you can start off and ultimately move towards better techniques, or you can follow the same technique as well. But there are better techniques like Kriya Yoga which you can follow. If you are interested in learning Kriya Yoga, you can leave a comment in the comment section or description comment section and I will contact you. Shivoham. Keep watching the incoming and outgoing breath. आती और जाती सांसों को देखते रहें। आती सांसों के साथ शिवो और जाती सांसों के साथ हम का उच्चारण करते रहें। मैं शिव हूँ, इसका ये अर्थ होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे ध्यान की अवधि बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा।
वैसे वैसे आपकी बुराइयां कुछ कुछ शरीर से अलग होंगी और कुछ नई नई अच्छाइयाँ आपके शरीर में, आपके मन में, बुद्धि में जुड़ती चली जाएंगी। और धीरे धीरे वो समय आएगा जब आप एक महात्मा बन जाएंगे। महात्मा का मतलब ही होता है महान आत्मा, जिसमें बुराइयां कम से कम और अच्छाइयां ज़्यादा से ज़्यादा। आप योग की चरम अवस्था समाधि को प्राप्त होंगे। समाधि वह अवस्था है जहाँ से फिर सुख दुख का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। न सुख में हम बिल्कुल खुशी से उछलते हैं, न दुख हमारे ऊपर कोई प्रभाव डालता है। हम हमेशा चैतन्य प्रभु के आनंद में रहते हैं। We are always in a state of bliss and joy, and that state is samadhi. शिवोहम। मैंने ये टेक्निक कहीं से सीख कर आपको बताने की कोशिश नहीं की है। अगर फिर भी किसी संस्था या किसी व्यक्ति के टेक्निक से ये मेल खाती हो तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये जैसा भगवद गीता में दिया है उसी के मॉडिफिकेशंस होते होते समय के साथ आगे आए हैं और वही मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, कुछ महीने कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आगे आपको रास्ता मिलता जाएगा। गुरु जी आपके और भगवान आपको रास्ता देंगे, आपको दिशा देंगे, आपका भला होगा, भगवान आपका कल्याण करें। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बी ब्लेस्ड।